छोटे से गांव बनियापुर की शाम हमेशा की तरह शांत थी। सूरज ढल चुका था और गांव की पगडंडियों पर पशुओं की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। लोग अपने घर लौट रहे थे। बच्चे खेलकूद खत्म कर रहे थे और चूल्हों पर खाना चढ़ गया था। लेकिन गांव के कोने में बने एक छोटे जर्जर से घर के भीतर तीन दोस्त रवि, सोहन और अमन बैठकर खामोश थे। खामोशी जो शब्दों से भी ज्यादा भारी होती है। रवि बैंत की टूटी कुर्सी पर बैठा सिर झुकाए गहरी सांसें ले रहा था। सोहन दीवार के सहारे टिककर अपने फटे जूते को टकटकी लगाकर देख रहा था। शायद सोच रहा हो कि उसकी किस्मत भी इतनी ही फटी हुई क्यों है। और अमन जमीन पर आसन मारकर बैठा अपनी उंगलियों से मिट्टी कुरेद रहा था, जैसे जिंदगी की उलझनों को सुलझाने की कोशिश कर रहा हो। तीनों की हालत लगभग एक जैसी थी। गरीबी, लाचारी और टूटती उम्मीदें। रवि की माँ काफी दिनों से बीमार थीं। दवाइयाँ खत्म हो चुकी थीं और डॉक्टर ने साफ कह दिया था, अगर इलाज जारी ना रहा तो हालत बिगड़ जाएगी। रवि के पास पैसे नहीं थे और माँ की सांसें हर दिन कमजोर होती जा रही थीं। सोहन की बहन की शादी तय हो चुकी थी, लेकिन दहेज देने के लिए घर में 1 रुपया तक नहीं था। रास्ते में मिलने वाला हर इंसान ताना मार देता, दहेज नहीं दे सकोगे तो शादी क्यों तय की। सोहन भीतर ही भीतर गल रहा था। अमन के पिता बुजुर्ग थे, उम्र का बोझ, दर्द, बुखार। डॉक्टर ने दवाई लिख दी थी, पर दवाई की दुकान पर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि पर्स खाली था। रवि ने अपनी चुप्पी तोड़ी। कितने दिन ऐसे ही चलेंगे? कब तक? कितना सहेंगे? उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, टूटन थी। सोहन ने हल्की हंसी हंसी, वो हंसी जो खुश नहीं, लाचार होती है। मेहनत की, सब किया, पर मिला क्या? अमन ने कांपती आवाज में कहा। पापा को देखकर लगता है जैसे वो मुझसे कह रहे हों, बेटा कुछ कर, और मैं कुछ कर नहीं पा रहा। आंखों में आंसू भर आए। कमरा और भारी हो गया। कुछ पल बाद रवि ने कहा, एक ही रास्ता बचा है। सोहन और अमन ने ऊपर देखा। रवि धीरे धीरे बोला, साहूकार के घर में बहुत पैसा है, सारी नकदी तिजोरी में रखता है। आज रात हम ले सकते हैं। कमरा कुछ सेकंड के लिए स्थिर हो गया, जैसे समय ठहर गया हो। सोहन ने पूछा, तो चोरी की बात कर रहा है रवि? रवि ने हाँ में सिर हिलाया। उसकी आंखों में डर नहीं, बेबसी थी। अमन की रीढ़ में सिरहन दौड़ गई। चोरी गलत है रवि। रवि चीख पड़ा। और भूख से ही है क्या? बीमारी से ही है क्या? बाप की मजबूरी से ही है क्या? दुनिया से ही है क्या? चुप्पी। सत्य कड़वा था और किसी के पास जवाब नहीं था। अमन ने धीमे से कहा, अगर आज नहीं किया तो शायद कल मेरे पापा नहीं रहेंगे। सोहन बोला, और अगर आज नहीं किया तो मेरी बहन की शादी टूट जाएगी। रवि ने जोड़ा, अगर आज नहीं किया तो मेरी माँ मेरे हाथों में मर जाएगी। और बस उस पल तीनों के दिल में अपराध नहीं, मजबूरी जीत गई। चांद आसमान में आधा छिपा था। हवा में अजीब सा सन्नाटा और ठंडक थी। रात के 11:30 बजे तीनों घर से निकले। कंधे पर बोरी, हाथ में औजार और दिल में उम्मीद और डर का अजीब मिश्रण। रास्ते में खेत, कच्चा रास्ता और फिर वो पुराना रास्ता जो साहूकार के घर की ओर जाता था। तीनों चुप, पर उनके कदमों की आवाज मानो उनके अंदर की घबराहट को उजागर कर रही थी। तभी पगडंडी से उतरकर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे उन्हें एक साधु दिखे। सफेद दाढ़ी जो सीने तक आती थी, कुर्ता इतना पुराना कि पैबंदों से भरा था, पर चेहरा शांत, इतना शांत जैसे दुनिया का हर दुख समझता हो। साधु ने धीरे से आंखें खोली। इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो बेटा? तीनों के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। रवि हकलाते हुए बोला, कुछ काम है बाबा। साधु धीरे मुस्कुराए, वो मुस्कान जो किसी अजनबी की नहीं, किसी अपने की लगती है। काम वो होता है जिसे छिपाकर ना करना पड़े। तीनों ने एक दूसरे को देखा। दिल की धड़कन तेज, चेहरा पीला। साधु ने आगे कहा, जब इंसान के पास पैसे नहीं होते तो वह सोचता है जिंदगी गलत है। लेकिन बेटा, गलत जिंदगी नहीं होती, गलत फैसले होते हैं। सोहन की आंखें भर आईं। साधु उठे और तीनों के पास आकर बोले, मजबूरी बड़ी है,
पर तुम बुरे नहीं हो। पर याद रखना, गलत रास्ते से मिला पैसा पेट भर देगा, पर मन हर दिन भूखा मरेगा। अमन के हाथ कांप रहे थे। उसके पिता याद आ गए। कमजोर कांपती आवाज में कहते, बेटा, तुम ही सहारा हो बेटा। रवि की माँ, सोहन की बहन, सबकी तस्वीरें आंखों के सामने घूम गईं। 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट में साधु ने उनके भीतर छुपी इंसानियत को हिला दिया था। साधु ने तिल के लड्डू और पानी बढ़ाया। लो, खाओ, और कल सुबह मेहनत से शुरुआत करना। भगवान आज तुम्हें रोकने के लिए भेजे, कल रास्ता दिखाने के लिए भेजेंगे। तीनों के हाथ कांपते हुए कटोरा थाम लिए। लड्डू खाया, पानी पिया, और ऐसा लगा जैसे दिल का बोझ उतर रहा हो। रात की वही पगडंडी जिस पर आए थे चोरी करने, वहीं से खाली हाथ लौट गए। पर वो खाली हाथों का लौटना हार नहीं, जीत थी। अगली सुबह रवि ने सब्जी बेचने का काम शुरू किया। पुराना ठेला मिला, उस पर सब्जियां उधार देकर रखीं। पूरे दिन आवाज लगाई, पर सिर्फ 2 ग्राहकों ने खरीदी। शाम को घर लौटा तो कमाई बस 43 रुपए थी। माँ ने कहा, कम है, लेकिन ईमान से कमाया है इसलिए बहुत है। उस रात रवि रोया, पर पहली बार उसके आंसू हार के नहीं, उम्मीद के थे। सोहन ने सड़क के नुक्कड़ पर चमड़े की पॉलिश और ब्रश लेकर स्टॉल लगाया। लोग हंसे, लो, अब सोहन जूते पॉलिश करेगा। लेकिन उसने सिर झुका लिया, शर्म नहीं, धीरज से। अमन ने मजदूरी शुरू की। ईंटें उठाना, गारा बनाना, सीमेंट ढोना। शरीर टूट गया, पर आत्मा नहीं। रोज ताने, शर्मिंदगी, तकलीफ, लेकिन तीनों डटे रहे। दिन बीतते गए। धूप में काम किया, बारिश में काम किया। उंगलियां फट जाती, पैर सूज जाते, पीठ दर्द करती, लेकिन दिल में वही साधु के शब्द गूंजते। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, नियत छोटी या बड़ी होती है। 1 महीना बीता, रवि के ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी। ग्राहक कहते, ये लड़का गंदा सामान नहीं बेचता। विश्वास बढ़ा और कमाई भी। सोहन ने मेहनत और साफ सफाई से पॉलिश करना शुरू किया। जूते ऐसे चमकते कि लोग तारीफ करते। धीरे धीरे वो मोहल्ले का सबसे भरोसेमंद पॉलिश वाला बन गया। अमन के काम के तरीके ने सबको चौंका दिया। वो काम जल्दी और ईमानदारी से करता। कॉन्ट्रैक्टर ने उसे स्थायी मजदूर बना लिया। समय आगे बढ़ा। 6 महीने, 1 साल, 2 साल। रवि ने सब्जी के ठेले को दुकान में बदल दिया। सोहन ने जूते पॉलिश से आगे बढ़कर जूतों की दुकान खोल ली। और अमन कॉन्ट्रैक्टर बन गया। 10-12 मजदूर उसके अंडर काम करने लगे। तीनों की जिंदगी पूरी बदल चुकी थी, पर वो रात, वो साधु कभी भूले नहीं। एक दिन तीनों ने एक फैसला लिया, हम मिलकर मंदिर बनाएंगे, उसी साधु की याद में। काम शुरू हुआ। ईंट रखी गई, दीवारें उठी, मीनार बनी। 6 महीने में मंदिर तैयारी से खड़ा हो गया। मंदिर के बाहर एक बड़े बोर्ड पर साधु की तस्वीर लगाई गई और नीचे लिखा गया, गलत रास्ते पर चलना आसान है, मेहनत वाला रास्ता जिंदगी बदल देता है। उद्घाटन के दिन भीड़ जुटी। तीनों दोस्तों के चेहरे पर गर्व और विनम्रता दोनों थे। और तभी एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता हुआ आया, साधु की तस्वीर के सामने बैठ गया और आंसू बहाने लगा। रवि ने झुककर पूछा, बाबा, आप इन्हें जानते हैं? बूढ़े ने सिर हिलाया। ये मेरे बड़े भाई थे। लोग कहते थे पागल हैं, पर वे हमेशा कहते थे, एक दिन मैं 3 जिंदगियां बदलूंगा। सोहन के आंसू रुक नहीं पा रहे थे। अमन के पैरों में जैसे जान नहीं रही। रवि रोते हुए जमीन पर बैठ गया। आज उन्हें पता चला, वो साधु संयोग नहीं थे, भगवान का भेजा हुआ संदेश थे। मंदिर की घंटी बज रही थी, भीड़ जयकारा कर रही थी, और तीनों दोस्त चुपचाप रो रहे थे। लेकिन वो आंसू दर्द के नहीं, कृतज्ञता के थे। उस रात तीनों दोस्त मंदिर के बाहर बैठकर आसमान को देख रहे थे। रवि बोला, अगर उस रात हम चोरी करने चले जाते तो? सोहन बोला, या अगर साधु हमें ना मिलते तो? अमन बोला, तो शायद आज हमारे माँ बाप भी जिंदा ना होते और हम भी जमीर से मर चुके होते। तीनों ने हाथ जोड़े, उस साधु के, उस रात के, उस फैसले के लिए जिसने जिंदगी बदल दी। जिंदगी में मुश्किलें किसी के दरवाजे पर दस्तक देकर नहीं आती। गरीबी, लाचारी, परेशानियां ये राह भटका सकती हैं। लेकिन इंसान जीतता तभी है जब दिल टूटकर भी सही रास्ता पकड़े रखे। क्योंकि बुरा समय बुरे फैसलों की वजह नहीं बनना चाहिए। तुम गिरो, टूटो, रो,
पर गलत रास्ते मत चुनो। मेहनत देर से फल देती है, पर ऐसा फल देती है जो जिंदगी बदल देता है।